नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में खूब ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। बिल्कुल तैयारी आप लोग TGT-8 की कर रहे हैं तो आप TGT-8 की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। सही है ना? व्यस्त है, खूब व्यस्त रहिएगा। आज है सोमवार और सोमवार को आज हम लोग 10 का डोज का 398 क्रम करने चल रहे हैं। आप जानते हैं 10 का डोज रोज़ रात 10 बजे होता है। इसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं और जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले की अगर क्लास की हम बात करते हैं मित्रों, तो इससे पहले आपका 10 का डोज का 397 तक की क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन लिया गया मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जाजगीट का कौन सा चित्र फांसीवादी शक्तियों का प्रतीक है? ये प्रतीक लिखा हुआ है मित्रों। नाम बुद्ध का जीवन है, गीत गोविंद है, नाम भीम जरासंध है, वर्षा बिहार है। आपसे जाजगीट की कौन सी रचना पूछी जा रही है कि वो फांसीवाद के किसके शक्तियों का प्रतीक है मित्रों? सही जवाब क्या बनाओगे? अगर हम राइट आंसर्स की बात करते हैं तो यहां पे आपको जो सही जवाब देना है वो बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स, यानी भीम जरासंध इज द राइट आंसर्स आपको बनाना है। तो सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो हमारा अगला क्वेश्चंस 2 नंबर है जो हमारी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है अतीत स्वप्न जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? मित्रों ये रचनाएं हैं, रचनाकार का नाम पूछ लिया आपसे। कह रहा है स्वप्न जैसी रचना या अतीत जैसा चित्र क्या KH आरा ने बनाया है, राम कुमार का है, गणेश पाई ने है या फिर रमेश्वर ब्रूटा की रचना है? आपसे पूछ लिया गया अतीत और स्वप्न। ये अतीत और स्वप्न वाली रचना कौन से कलाकार के द्वारा उकेरी गई है आपको यह बताना है। अगर हम सही जवाब की बात करें, क्या बनेगा सही जवाब मित्रों? अतीत और स्वप्न वाली रचना वही बनाएगा मित्रों जो बनारस वाली रचना बनाएगा। बनारस के घाटों का बहुत सुंदर, बहुत मनोरम दर्शन जिसने किया है, तो नाम राम कुमार के साथ देना पड़ेगा। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना होगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चंस 3 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन रहे हैं आपसे पूछ लिया गया। गुरुजी कौन रहे हैं? नाम दिया गया टर्सियन रहे हैं, अल्बर्ट ड्यूरर रहे हैं, नाम वेरेशियो का दिया गया और माइकल एंजेलो का नाम दे दिया गया। आपसे लियोनार्डो दा विंची के कला गुरु के बारे में पूछ रहा है मित्रों। अगर लियोनार्डो दा विंची के कला गुरु की बात आती है तो आप भी जानते हैं विंची फेमस नाम होता है और लियोनार्डो दा विंची को जो सिखाएगा वो और फेमस नाम होगा। नाम में वेरेशियो जुड़ेगा, तो सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा? आपको वेरेशियो के साथ देना पड़ेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफी मात्रा में किया गया? कौन सी युग में मूर्तियों का निर्माण काफी मात्रा में किया गया? नाम दे दिया गया आरेकाइक युग में, हेलेनिस्टिक युग में, शास्त्रीय युग में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया कौन से टाइम पीरियड में मूर्तियों का निर्माण ज्यादा मात्रा में किया गया। जब बात यहां पे मूर्तियों की आएगी कि मूर्ति ज्यादा मात्रा में बने हैं, कौन से युग में, तो आपको कहना पड़ेगा हेलेनिस्टिक युग में। राइट आंसर्स हेलेनिस्टिक के साथ देना होगा। सही जवाब यहां पे सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा मित्रों। तो सी के साथ सही जवाब लगाते हैं। अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चंस 5 नंबर है। 10 का डोज 398 का 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? नाम सिंजा और वान गॉग का है, रूवेंस और ब्रूगेल का है, मोने और माने का है, पिकासो और ब्राक का है। आपसे पूछ लिया गया ये कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो कोलाज माध्यम किसके द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया मित्रों? जब बात कोलाज माध्यम के उपयोग की आएगी तो सबसे पहले जो कोलाज माध्यम उपयोग करेगा उसका नाम जो बनेगा मित्रों वो पिकासो और ब्राक बनेगा। सही जवाब डी के साथ लगाना। कोलाज तो आप समझते ही है ना कि छोटी छोटी कतरनों से बनाए गए चित्र रचना को हम कोलाज कहते हैं। सही जवाब आपको पिकासो और ब्राक के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है धुआं चित्रण का आविष्कार किसने किया?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। धुआं चित्रण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? नाम पॉलेन का दिया गया, हेनरी मॉतिस का दिया गया, ज्यूरिख और मार्सेल धुंसा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया धुआं चित्रण किसके द्वारा उपयोग किया गया, किसके द्वारा आविष्कार किया गया धुआं चित्रण का? मित्रों अगर धुआं चित्रण के उपयोग की बात आती है, आविष्कार की बात आती है, तो राइट आंसर्स जो बनता है वो धुआं चित्रण के लिए आपके पालेन बनेंगे। तो राइट आंसर्स पालेन के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना, ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। ए के साथ आंसर्स लगाते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर होता है। प्रश्न संख्या 7 कहता क्या है? ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट का चित्रण किया था? लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को किसने बनाया जो ब्लू राइडर का समूह का सदस्य है? नाम फ्रांस मार्क का दिया गया, मैक्स बॉर्मेक का दिया गया, ऑगस्ट मैन का दिया गया और ऑस्कार कोकोस्का का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया ब्लू राइडर समूह का वो सदस्य है मित्रों, अग्रणी सदस्य है और लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को बनाने का काम किया है। अगर लेडी इन अ ग्रीन जैकेट की हम बात करते हैं तो लेडी इन अ ग्रीन जैकेट वाली रचना जो बनाई जाती है मित्रों, वो रचना बनाई जाती है ऑगस्ट मैग के द्वारा। तो सही जवाब ऑगस्ट मैग के लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर हमें यहां पे बनाना होगा। बी के साथ हमें आंसर सहेजना होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों उस चित्रकार का नाम बताइए जो घनवाद से संबंधित था। जो घनवाद से संबंधित रहा हो उसका नाम बताना है आपको। नाम ग्रीश का है, एडवर्ड हापर का है, पॉल क्ली का है और डेलोने का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया वह चित्रकार कौन है जो किससे संबंधित है? घनवाद से संबंधित है, क्यूबिज्म से संबंधित है। मित्रों अगर घनवादी कलाकार की बात करते हैं तो उस चित्रकार का नाम आप क्या लगाते हैं? राइट आंसर आपको बताना है। अगर हम यहां सही जवाब की बात करते हैं तो राइट आंसर ए के साथ चलेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा, यानी ग्रीस इज द राइट आंसर बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। अपने अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आज के इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। आपसे प्रश्न संख्या 9 कह रहा है द स्टारी नाइट। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? द स्टारी नाइट का कलाकार कौन है? बोलेस्की है, देंगा है, नाम एल ग्रेको का दिया गया, विंसेंट वैन गॉग का भी नाम दे दिया गया। द स्टारी नाइट वाली रचना के बारे में आपसे पूछ रहा है। द स्टारी नाइट रचना अगर पूछी जाए कौन से कलाकार के द्वारा उद्धृत है, कौन से कलाकार के द्वारा चित्रित है, तो मित्रों यहाँ पे जो कलाकार का नाम लगाना पड़ेगा वो नाम आपको विंसेंट वैन गॉग के साथ देना होगा। तो हमें यहाँ सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। विंसेंट वैन गॉग इज द राइट आंसर बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 10 नंबर क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का क्या है मित्रों? पूछ लिया गया। आधार क्या है, बेस क्या है? नाम सामाजिक भेदभाव है, छाया प्रकाश का अभाव है, आकृतियों का ठीक ठाक से चित्रण है या फिर वस्तुपरक अध्ययन है। पूछा गया यथार्थवाद। यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है, बेस क्या है, आपको यह बताना है। तो मुख्य विचारधारा का जो बेस बताया जाता है, आधार बताया जाता है मित्रों, वो आधार क्या होता है? वो आधार होता है सामाजिक भेदभाव का। क्या होता है? सामाजिक भेदभाव का। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अब आपको बताना होगा इन 10 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर क्या है। ईमानदारी के साथ बताना मित्रों। टेस्ट का लेवल आपको कैसा लगा? इजी लगा, इजी टू मॉडरेट लगा, मॉडरेट टू हार्ड लगा या फिर हार्ड प्लस हार्ड लगा? ये जरूर बताइएगा। ओवरऑल आपको ये टेस्ट का लेवल कैसा लगा? एक बार डाटा अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए। जो लोग टीजीटी 8 की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर हो जाना चाहिए, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि यहाँ पे भी कुछ टीजीटी 8 का डाटा दिया जा रहा है और कुछ यूनिक दिया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।